मतलब हम तीनों का वो ग्रुप है, मेरा, जैस्मिन और उदय का। कई बार नहीं भी सुनी जाती, कोई बात नहीं, एक टॉफी से एक चॉकलेट से क्या होता है। मैं 99% भी नहीं कह रही हूँ, इसमें मैं 100% गलती पेरेंट्स की कह रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे कि हमारी माँ काश ये ना हो कि कोई और होती। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो उनको लगता है कर लेनी चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हम ऐसे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो क्लियर भी हो जाते हैं समटाइम। तो डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मेरे बच्चे अडल्ट हैं और उनका चाइल्डहुड भी, उनका टीनेज मैं देख चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। लेकिन स्टिल मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक बहुत ही परफेक्ट मदर हूँ, या मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरे बच्चे बहुत ही परफेक्ट बच्चे हैं, क्योंकि परफेक्ट की तो कोई डेफिनेशन होती नहीं है। क्योंकि लाइफ जो है ना, एक लर्निंग होती है, अंत समय तक हम सीखते रहते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पे भी आपको ऐसा लगे कि आपको जीने का मजा आ रहा है, आप खुश हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी चल रही है, तो समझ लो बस आपका जीना सफल हो गया है। लाइफ में आप कुछ भी करो, आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। कोई भी आपका एक्शन ऐसा ना हो जो आपको इन फ्यूचर ऐसा लगे कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, या मुझे गिल्ट हो रहा है, या मुझे शिकायत हो रही है दूसरों से या खुद से भी, कैसे भी, तो बस आपका जीना सफल है। तो मदर होने के नाते हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, और मैंने भी बहुत सारे चैलेंज फेस किए हैं, लेकिन स्टिल एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशन मैं अपने बच्चों के साथ बना पाई। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे खुद से आकर अपनी सारी चीज़ें, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो आके हर एक चीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं। उसके लिए मैंने कभी कुछ स्पेशल नहीं किया, बस मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे खुद के लिए पसंद नहीं है वो मैं अपने बच्चों के लिए ना कहूँ ना उनके साथ करूँ। वो चीज़ हमेशा आपके माइंड में होनी ही चाहिए कि जो बात, जो एक्शन आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अपन में बच्चों के साथ भी नहीं कह सकते या नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है, डोंट बी टू हार्श। हम बच्चों के साथ ना कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं और उनको प्रेशर करना शुरू करते हैं। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मुझे अगर कोई चीज़ फोर्सफुली करने के लिए कहा जाए, चाहे वो अच्छी ही हो, मेरा वो कभी करने का मन नहीं करेगा और ना ही मैं उसे कभी करना चाहूँगी। एक होता है ना जिद, अड़ियल नेचर, वो वाला नेचर है मेरा कि मैं सब कुछ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़िया से निभाऊंगी। मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना भी बढ़िया करने की मैं कोशिश करूँगी। लेकिन जब आप सेम चीज़ मुझे करने के लिए कहोगे ना, वो भी ऐसे कि जैसे आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं करूंगी। और जिस चीज़ से आप मुझे रोकोगे, मतलब मुझे ऐसा लगेगा जहाँ पे कि आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ तो मैं ज़रूर करूंगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह का बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आता, जब आप किसी को ओवर प्रेशर करते हो, या ऑर्डर वे में बात करते हो, या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। अभी कुछ दिन पहले ही मैं उदय से कुछ बात कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तू बहुत ज़िद्दी है, थोड़ी बात कभी मान जाया कर। उसने मुझे पता क्या जवाब दिया? उसने मुझे कहा कि माता, तुम्हारी यही वाली क्वालिटी मेरे अंदर आई है और तुम्हें अभी ये क्वालिटी पसंद नहीं है। तो अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो पहले तुम खुद को करेक्ट करो और तुम जिद करनी छोड़ो क्योंकि तुम बहुत अड़ियल हो, तुम्हारे से ही ये जीन मेरे अंदर आया है। क्यों मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ? क्योंकि ये जीन भी तुम्हारे अंदर है और वो मेरे अंदर आया। बच्चे एक मिरर की तरह होते हैं, जो वो देखते हैं वही वो सीखते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँ कि मेरे बच्चे सारी मेरी बातें सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो मेरे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली ही चलें। मैं खुद से देखती हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे लाइफ का, रिलेशंस का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक्सपीरियंस बच्चों को हमसे ज़्यादा होता है। तो उनको खुला छोड़ दें, उनको एक्सपीरियंस करने दें, उनको एक्सप्लोर करने दें चीज़ें। वो गलत भी करेंगे, गलत करके फिर वो वापस आएंगे। तो प्रेशर नहीं करना। प्रेशर जब भी हम करते हैं ना, मतलब उनको उनकी बात नहीं करने देना, या कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उनको करने नहीं देना, उनको बाहर नहीं जाने देना, चाहे आप ओवर प्रोटेक्टिव हो इस नज़रिए से, या फिर वो कुछ गलत ना कर दें इस नज़रिए से। वो जब हम करने लगते हैं तो उनका खुद का जो पोटेंशियल होता है वो भी कहीं ना कहीं दब जाता है, ना ही वो कॉन्फिडेंस कभी भी आ पाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम उनको नहीं सिखा पाते, दुनिया सिखा पाती है। एनवायरनमेंट को हमेशा लाइट रखने की कोशिश करनी है ना। तो दूसरी जो चीज़ है वो है रिएक्शन। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ एक भी चीज़ शेयर नहीं करता। मतलब कॉलेज से आएगा या अपनी जॉब से आएगा तो आते ही अपने रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं, ना वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ना ही हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं। तो मैं इसमें 100% गलती, मतलब मैं 99% भी नहीं कह रही हूँ, इसमें मैं 100% गलती पेरेंट्स की कह रही हूँ। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे ने आपसे कुछ शेयर ना किया हो कभी, जब वो छोटे थे। ये हमारी तब की गलतियाँ हैं, क्योंकि बच्चों के पास बचपन में ना पेरेंट्स के सिवा और कोई नहीं होता। वो नया नया स्कूल जाने लगते हैं, टीचर की बातें हों, क्लास की बातें हों और बच्चों की बातें हों, कुछ भी उन्होंने देखा, कुछ अटपटा लगा, कुछ अच्छा लगा,
सब चीज़ आगे अपने पेरेंट्स के साथ ही शेयर करते, क्योंकि वही उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी जब आके बताना शुरू करते हैं जो आपके लिए अटपटी होती हैं, तो आपका रिएक्शन आता है। इससे उनको ऐसा फील होने लगता है कि आप उनको जज कर रहे हो। और कोई भी पर्सन, आई थिंक मैं भी हूँ, आप भी हो, जज होना किसी को पसंद नहीं आता है ना। तो छोटा सा बच्चा भी इस वाइब को फील कर लेता है कि मैंने अभी मम्मा को ये वाली बात बताई और मम्मा ने मुझे ही टॉन्ट मारा या मुझे ही जज किया। कोई भी गलत वर्ड अगर आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा आपसे पीछे होता जाएगा और वो धीरे धीरे आपसे बातें छुपाना शुरू कर देगा। बहुत सारी वीडियो में पहले भी बात कर चुकी हूँ कि आप ही सिर्फ बच्चे को सही गाइड कर सकते हो। जब आप गाइड नहीं करते हो, आप हेजिटेट करते हो, आप कुछ चीज़ों को लेकर ओवर एक्ट करते हो, तो आपका बच्चा बाहर से फिर गाइडेंस लेना शुरू करता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होती है। तो रिएक्शंस को कंट्रोल करना वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका बच्चा आके ओपनली आपसे हर बात कर रहा है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसे डाइजेस्ट कर सको, मैं आपको श्योरली कह रही हूँ कि आपके रिलेशन बच्चों के साथ बहुत बढ़िया होंगे। आपने बच्चे की बात सुनी, फिर आप खुद से अजम्पशन लगाना शुरू कर दो, उसी को बुरा बोलना शुरू कर दो, तो ऑब्वियसली फिर आपसे कोई बातें नहीं करेगा, क्योंकि उसकी भी एज है। देखो, उसने भी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो आपके एक्सपीरियंस से सीख के अब वो गलतियां ना करें? उनको भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। जैसे हम अब कहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स ने कर दिया उनकी लर्निंग से हम सीख लें और खुद से कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस ही ना करें, है ना? ये तो नहीं हो सकता। तो जैसे हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लग रही है कि कहीं आपका बच्चा किसी मुसीबत में ना फंस जाए या गलत कंपनी में ना चला जाए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे का स्पेंड करना पड़ेगा। जज किए बिना उसको उसकी बातें सुननी पड़ेंगी और उसको गाइड करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करने की पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें। ऐसे फ्रेंड्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिनको आप चाहते हो कि वो आपके बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। तो कुछ टाइम के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ जाती हैं, जो मैंने भी बहुत बार की हैं। कल पहले भी एक किस्सा बताया था आपको कि जैस्मिन की कोई फ्रेंड थी, मतलब 2 बार ऐसे हुआ उसके साथ कि कोई उसके फ्रेंड सर्कल में आया और मुझे अच्छी वाइब नहीं आई उसकी बातों से या कैसे भी करके, तो मैंने थोड़ा सा जैस्मिन को मतलब अवेयर कर दिया था कि मुझे थोड़ी वाइब वैसी नहीं आ रही, बाकी ठीक है आप लेके आओ, घर में आओ, बैठो। तो मुझे उसने यही कहा था, मम्मा आपको ऐसे ही लगता है। और फिर क्योंकि आप बच्चे के साथ इन टच में रहते हो, आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता है क्योंकि आपकी बात नहीं वो मान रहा, तो फिर बच्चा आप पे ट्रस्ट करने लगता है। और 2 महीने के अंदर उसने मुझे बता दिया था कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। जितना आप, अगर मैं उस चीज़ को रोकती कि नहीं तूने उस लड़की से नहीं मिलना या तूने उस लड़के से नहीं मिलना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, या कुछ भी मैं उनके बारे में गलत बोलती, तो मेरा बच्चा मेरे ही एंटी हो जाता है ना। तो हमें मौके की नज़ाकत समझनी होती है और नज़ाकत समझ कर हमको एक्शन लेना होता है। बच्चे हमेशा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिन चीज़ों की तरफ हम उनको जाने से रोकते हैं। रोकने का भी एक तरीका है, आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। आप उसके एंटी नहीं हो, आप बस सही के पक्ष में हो। तो बस उतनी चीज़ें हैं। वो धीरे धीरे जब हम बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी बातों को, उनकी बिहेवियर को हम ठीक से देखते हैं, उतना टाइम हम निकाल पाते हैं बच्चों को वॉच करने का, फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तीसरी चीज़ है ओवर एक्सपेक्ट करना, है ना। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है। जैसे हम सेम नहीं है, ऐसे हर बच्चा भी सेम नहीं होता। अगर एक फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी फील्ड में भी अच्छा नहीं कर सकता। एक बार ये भी होता है कि आपके बच्चे को लग रहा है कि वो इस फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन फिर उसको बाद में ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये फील्ड भी मेरे लिए नहीं है, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो भी ये नहीं सोचना कि हाँ आपके कितने पैसे लग चुके हैं, आपका बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैंने भी बहुत सारी फीसिस दी हैं कोचिंग सेंटर्स में, बहुत सारी कोचिंग बच्चों को करवाई है, उन्होंने भी एग्जाम्स ट्राई किए हैं, जैस्मिन ने भी किए हैं, उदय ने भी किए हैं। लेकिन आपको पता है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो जो स्कोर आपको चाहिए होता है एक सीट के लिए, वो स्कोर पाना इतना भी ईजी नहीं होता है। लेकिन मैंने उनको कहा था कि आप ट्राई करना चाहते हो तो आप करो। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कभी भी, ना ही हमने उनसे कोई ओवर एक्सपेक्टेशन की थी कि हमने अब ये पे कर दिया तो अभी तुमको ये रिजल्ट लाना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। और अब भी नहीं, अभी भी वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैस्मिन एक अच्छी जॉब पे है, वो और भी ज़्यादा चीज़ें प्लान कर रही है, सोच रही है कि मुझे ये करना है। तो वो उनकी लाइफ है, चाहे उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर चूज़ करने हैं या उन्होंने अपना करियर पाथ चूज़ करना है, इट्स देयर लाइफ। हमको लगता है कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं तो हम उनके लिए बेटर करियर चॉइसेस उनको दे सकते हैं या हम उनके लिए बेटर लाइफ पार्टनर्स चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। हर बच्चा चाहता है अपनी लाइफ में अच्छा करना, हर बच्चा चाहता है अपनी लाइफ में खुश रहना। तो ये उनके डिसीजंस हैं, उनकी लाइफ के डिसीजंस हैं। वी आर नो वन कि हम उनकी लाइफ डिसाइड करें कि वो क्या करेंगे। अगर आप मेरे पीछे के व्लॉग्स उठा के देखो जो मैंने पेरेंटिंग पे बनाए हैं, उस पर मैंने ज़्यादा डिटेल में बातें करी हैं। मैंने जैस्मिन के साथ भी एक व्लॉग बनाया था कि लड़कियों को लेकर
जैसे मदर्स हमेशा सोचती हैं। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। फोर्थ जो पॉइंट है वो है डोंट इग्नोर देयर इमोशंस, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं बच्चे टीनेज में आके, उनको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। गुस्सा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, प्यार है तो बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो आपको लगता है कि अभी इस टाइम पे हम नहीं पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आप पूरी नहीं भी कर सकते हो ना, एटलीस्ट अपने बच्चे को पूरे ध्यान से सुनो। मतलब ऐसे ना लगे उसको कि आप उसके इमोशंस को या उसकी चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे हो। बच्चे टीनेज में आके ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं आज फील कर रही हूँ ना पेरीमेनोपॉज में, तो मेरे बच्चे इस टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बार इमोशनल हो जाती हूँ। आपने रिसेंटली मेरे कुछ व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं इमोशनल बातें ज़्यादा करने लग गई हूँ। तो क्यों होता है कि हर एक का एक फेज़ होता है। जैसे बच्चों का टीनेज एक ऐसा फेज़ है जिसमें वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारा ये वाला फेज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके उस फेज़ में जब आप ज़्यादा इमोशनल फील करो तो आपके बच्चे आपको सपोर्ट करें, आपको रिस्पेक्ट करें, तो उनका जो वो इमोशनल वाला फेज़ है उसमें आपको भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, चुप रह के, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करके, लेकिन उनके इमोशंस को वैल्यू देकर। आप देखोगे कई घरों में कि टीनेज में आकर कई बार घर का इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं और उससे भी ज़्यादा रिएक्शंस जो है वो पेरेंट्स के आने शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो किसी काम का है ही नहीं, ये इस तरह से बात कर रहा है, ये इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो ये बिल्कुल निकम्मा है, ये अपनी लाइफ में कुछ करेगा ही नहीं, और हम उनको जज करना शुरू कर देते हैं। आप ये देखो, वो फेज़ है, वो निकल जाएगा, लेकिन इस टाइम पे अगर आपने उसको संभाल लिया तो उसकी भी लाइफ सेट है, तो आपको भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा कि आपके बच्चे ने कुछ सही नहीं किया। और इस टाइम पे अगर आपने बच्चे को अग्रेसिव ज़्यादा कर दिया, उसके इमोशंस को इग्नोर करके, तो ऑब्वियसली वो गलत रास्ते पे ही जाएगा। उसके लिए सॉरी टू से आप खुद को ब्लेम कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसा भी बोला है कि बचपन में बच्चे आपसे बिना सिर पैर की बातें करते हैं। व्हेन यू डिसाइड कि आपको एक बच्चा दुनिया में लेके आना है, आप तभी डिसाइड करो जब आपके पास उसको देने के लिए वो वैल्यूएबल टाइम है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसको नीड आपके टाइम की है। आपको उसकी बिना सिर पैर की बातें भी सुननी है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आजकल के पेरेंट्स को देखकर, जो यंग पेरेंट्स हैं, वो दूसरों को, मतलब मैं कहूँगी कि अपने घर के बुजुर्गों को प्लीज़ करने में टाइम नहीं अपना वेस्ट करते हैं। हमारे टाइम में जो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं, जो फेस करने पड़े, वो यही थे। जॉइंट फैमिली के अंदर एक मदर जो है वो अपने बच्चों को अलग तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग करना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें अलग करना चाहती है, लेकिन फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वहाँ पे आप अपनी नहीं चला सकते हो। सिर्फ आपके बच्चे के ऊपर सबका राइट होता है, मतलब हर कोई बच्चे को अपने तरीके से हैंडल करता है, अपने तरीके की लैंग्वेज में उससे बात करता है, लेकिन एक्सपेक्ट ये करता है कि वो बच्चा बहुत ही बढ़िया निकले, है ना। तो जैसे मैं पुराने बुजुर्गों की बात करूंगी, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, ना ही मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने जो देखा है वही आगे उन्होंने पास ऑन किया है। बहुत सारे घरों में बुजुर्ग इस तरह से बात करते हैं कि अगर बच्चा अच्छा कुछ कर रहा है, अपने बाप पे गया है, देखा अपने बाप पे गया है, बिल्कुल अपने बाप जैसी नेचर है इसकी, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा है या गलत लैंग्वेज में बात कर रहा है, इसकी माँ ने उसको कुछ सिखाया नहीं है। तो अगर रिलेट कर पा रहे हो आप मुझसे, जो मेरे एज की लेडीज़ हैं, तो ये सुनने को हमको मिला है। इवन कि मायके अगर हम गए हैं छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए, उसके बाद हम वापस आते हैं बच्चों को लेकर, आते ही सुनने को बहुत बार ये भी मिला है कि बच्चा कमज़ोर हो गया है। चुप रह जाते हैं सुन के कि अब इसमें हम क्या ही बोलें। और ऐसा नहीं है कि वो ये जानबूझ के करते हैं, उन्होंने वही देखा हुआ है। मैंने एक वीडियो में बात करी थी ना कि हमारी मदर्स या हमारी मदर इन लॉज ने हमें फिल्टर करके चीज़ें दी ही नहीं। जो उनके साथ पीछे हुआ था, उन्होंने सेम चीज़ हमको पास ऑन कर दी। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमें कुछ चेंज लेके आना है, बस उन्होंने जो देखा था, सीखा था, वही उन्होंने आगे चीज़ें की। उनके साथ भी वही होता था, शायद उनके बच्चों के बारे में या उनके बारे में ऐसा बोला जाता होगा, तो उन्होंने सेम चीज़ ही हमको बोलना स्टार्ट किया। लैंग्वेज की बात करूँ तो बच्चों को, हम मदर्स हमेशा चाहती हैं कि हमारे बच्चे कभी गाली गलौज ना करें, कभी भी किसी को गलत ना बोलें, बुरी भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन घर में बहुत सारे लोग और होते हैं, हर किसी की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर किसी का अपना एक एग्रेशन लेवल होता है, वो इस तरीके से बात करते हैं। और बच्चा, जैसे मैंने कहा कि एक मिरर की तरह होता है, वो सही चीज़ उतनी जल्दी नहीं पकड़ेगा जितनी जल्दी वो गलत चीज़ पकड़ लेगा, है ना। फिर उनको करेक्ट करने का जो जिम्मा होता है वो भी मदर्स के ऊपर ही होता है। तो हम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन बच्चों को भी हमको फिर अच्छे से संभालना है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। मीठे की बात करूँ तो चीज़ को लेकर भी मैंने बहुत चैलेंज फेस किया है, क्योंकि मैं एक पूरी बुक पढ़ती, प्रेगनेंसी से लेकर मैंने बच्चों के 3 इयर्स तक की एक पूरी बुक थी मेरे पास, तो वो मैंने रीड की थी उस टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी। तो मुझे था कि बच्चों को मीठा नहीं देना जब तक वो खाना नहीं खा लेते, क्योंकि जैस्मिन या उदय भी है,
बच्चे कोई भी हैं, मतलब वो खाना नहीं खाएंगे अगर उनको आप पहले ही मीठा खिला दोगे तो उनका पेट भर जाएगा। तो ज़रूरी क्या है, वो जो टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स आप दे रहे हो उनको, वो ज़रूरी है, या उसके लिए जो फूड मैं स्पेशली उनके लिए रेडी करती थी वो ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा उस चीज़ के लिए मना करना कि इसका खाने का टाइम होता है तो खाना खाने से पहले आप इसको मीठा नहीं दोगे। लेकिन कई बार नहीं भी सुनी जाती, कोई बात नहीं, एक टॉफ़ी से एक चॉकलेट से क्या होता है। फिर लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ये चैलेंज भी फेस करना पड़ता है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश देनी है या कैसे उनको हैंडल करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें लगता था कि मैं बच्चों को ये समझा रही हूँ या ये गाइड कर रही हूँ, सामने से जिस बात को मैं सही कह रही हूँ सामने से कोई और उस बात को अगर गलत कह रहा है तो ऑब्वियसली बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में वो किसकी तरफ जाए, किसकी बात सुने। हमेशा फैमिली में बैठ के डिस्कशन करती थी कि जब मैं बच्चों को कुछ समझा रही हूँ या उनको कोई लेसन दे रही हूँ तो प्लीज़ आप बीच में इंटरप्ट मत किया करो, मुझे उनको बताने दो, मुझे उनको समझाने दो, ताकि उनको समझ में आए कि सिर्फ यही सही है। मैं कुछ और बोल रही हूँ और कोई और आके कुछ और बोल रहा है, चीज़ उसके दिमाग में जानी थी, जो उसके पल्ले पड़नी थी वो बात उसके पल्ले पड़ी ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आई कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो तो कंफ्यूज है। फैमिली में ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे आपका बच्चों के प्रति एटलीस्ट एक ही नज़रिया होना चाहिए। 4 मेंबर हैं फैमिली के तो 4 बातें नहीं होनी चाहिए, आपका बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहे, है ना। आजकल देख रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो अपने बच्चों को पूरा मेन्यू बनाया होता है खाने का लेकर कि सुबह दोपहर शाम या कितने मील्स उनको देने हैं। प्लस आजकल जो हम देख रहे हैं कि बर्थ से लेकर 1 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं देना और बर्थ से लेकर 3 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी मीठा नहीं देना। और ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रेंड चला है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजंस हैं, है ना। किडनी बच्चे की जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो उतना नमक जो है अगर आप देना शुरू कर देते हो इतनी जल्दी, किडनी पे थोड़ा असर पड़ता है और बाद में ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी बच्चों को जल्दी है। जैसे हम देखते हैं कि डिसीज़ वगैरह जल्दी होना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो लाइफस्टाइल की वजह से है, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा परहेज़ किया जाता है। और बर्थ से लेकर 3 साल की एज तक आप बच्चों को मीठा खिलाना शुरू कर दोगे ना, उसका वो खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, वो हमेशा आपसे वही टॉफ़ी और चॉकलेट्स की डिमांड करेगा, वही केक्स और पेस्ट्रीज़ की डिमांड करेगा। तो ये बड़ा अच्छा एक रीज़न है। तो अगर इसके बीच में आकर अगर हमारी जनरेशन की लेडीज़ ये बोलें कि हमने तो अपने बच्चों को ऐसे ही मीठे के साथ और नमक के साथ ही पाला था, हमने तो सब कुछ खिलाया है, तुम ऐसे ही चोचले करते हो, ये है वो है, तो ये बहुत डिसरिस्पेक्टिंग लगता है। कि अगर वो अपने तरीके से अपने बच्चों को करना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली आपके भी बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, फैमिली में बच्चा सबका होता है, लेकिन एक मदर का राइट आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि वो अपने बच्चे को जिस तरीके से करना चाहे हैंडल, या किस तरीके से उसकी परवरिश करना चाहे, जो भी उसको फूड देना चाहे, वो उसका राइट है, वो उसको करने दिया जाए। उसके बीच में आप इंटरप्ट करोगे तो उसके लिए चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से पूरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए एटलीस्ट बच्चों के मामले में, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, हम सभी चाहते हैं बच्चे की फिजिकल हेल्थ, बच्चे की मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, सब कुछ बहुत बढ़िया रहे। और जब सिर्फ मदर नहीं पूरी फैमिली ये कोशिश करती है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि बच्चे की हेल्थ कैसी रहेगी, बच्चे की हेल्थ अच्छी ही रहेगी। वैसे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बच्चों से लेकर काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, आप ब्लॉग्स में देखते हो मेरे बच्चों के साथ मेरा रिलेशन या मेरा बॉन्ड, तो इसलिए भी आपको क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ऐसा खास किया होगा मैंने। तो मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है, मेरी एक विश थी, मन में एक ख्याल रहता था हमेशा कि बच्चे हमेशा ओपनली आके मुझसे बात कर पाएं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से उतना ओपनली कभी बात कर नहीं पाते थे। अभी हालात ये है कि मेरे बच्चे मुझसे ऐसे बात करते हैं आके जैसे मैं उनकी कोई दोस्त होती हूँ, मतलब कोई शर्म हया या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि यार प्लीज़ मुझसे ये बात मत करो, तो वो भी आगे मेरे साथ करेंगे, मम्मा फिर क्या हो गया, चिल करो, तो वो करके एडजस्ट करना पड़ता है। और आपको मैं बताऊं कि कुछ साल पहले बच्चों ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें उन्होंने मुझे ऐड किया था। मतलब हम तीनों का वो ग्रुप है, मेरा, जैस्मिन और उदय का, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, या कुछ हंसी मजाक होता है या कुछ जोक होता है। और स्पेशली ये ग्रुप जो है वो यूज़ किया जाता है बाय उदय पैसे मांगने के लिए मुझसे और जैस्मिन से कि हाँ मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये करना है, तो वो चीज़ों के लिए भी। बट ठीक है, उनका इतना ट्रस्ट है कि वो बहुत सारी चीज़ें उस ग्रुप में दोनों के दोनों शेयर करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं बाहर, वहाँ की पिक्चर्स जो हैं वो उस ग्रुप में शेयर करते हैं, या कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें भी उस ग्रुप में वो शेयर करते हैं, जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तीनों को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहती कि कुलदीप जी इस चीज़ का पार्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एक मदर मतलब इग्नोर कर जाती है, फादर नहीं कर पाता, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मदर ज़्यादा समझ पाती है, फादर उतना अच्छे से नहीं समझ पाता। तो इसलिए इस ग्रुप में हम 3 ही हैं, बट ऐसा नहीं है
जाके कुलदीप जी के साथ भी वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो उनको लगता है कर लेनी चाहिए कि इस चीज़ के बाद वो उनको जज नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें उतनी चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं और बाकी की मैं खुद ही उनको बता देती हूँ। हमें पता होता है कि अपने हस्बैंड को किस तरीके से ये बात बतानी है ताकि वो बुरा ना मान जाएं, तो जो चीज़ें मुझे लगती हैं वो उस तरीके से मैं हैंडल कर लेती हूँ। बच्चों की तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हस्बैंड की तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस वही है कि ये जो माइंड है ना हमारा, अगर ये काम रहेगा तो ये ज़्यादा बढ़िया काम कर सकता है। और ये ज़्यादा काम कैसे रहता है, जब हम अपनी केयर करते हैं। तो एंड में वीडियो का इसी से करूँगी, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद ही ये है, शेप अप योर लाइफ। वो चाहे फिर आपकी फिजिकल हेल्थ को शेप करना हो, मेंटल हेल्थ को शेप करना हो, आपके रिलेशंस को, या फिर आपकी इमोशनल हेल्थ को, या फिर जिसमें आता है आपका सेल्फ केयर या आपका सेल्फ लव। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना नहीं कर सकते आप। कहते हैं ना, खुश मन से ही अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं। जब मन ही उदास है, सोच ही नेगेटिव है, तो आप अपना अराउंड पॉजिटिव या खुश कैसे कर सकते हो। काउंट करो वो चीज़ें, लिखो वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं। हम खुद अच्छा फील करते हैं तो हम सामने वाले को भी अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं, तो इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बच्चों को दुनिया में लेके आए हो तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको कभी ये कंप्लेंट ना हो कि हम कैसे घर में पैदा हो गए। जैसे हम कंपेयर कर देते हैं बच्चों को दूसरे के बच्चों के साथ, ऐसे ही हमारे बच्चे भी अगर कभी बोल नहीं पाते तो शायद वो अपने मन में भी अगर सोच लेते हैं ऐसी चीज़ कि काश वो वाले पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स होते, तो ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है। हमेशा उन चीज़ों की तलाश मत करो कि आप अपने बच्चों पे प्राउड कर सको। पहले आप वो चीज़ें करो कि आपके बच्चे आप पे प्राउड कर सकें। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मेरे बच्चे कभी ये ना कहें कि हमारी माँ काश ये ना हो कि कोई और होती। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।